नमस्कार। रीट रिवाइज रिजल्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अगला जो रिजल्ट है वो आपको 13 या 14 फरवरी को देखने को मिल सकता है, जिसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने बदलाव होगा, कितने प्रश्नों में बदलाव होगा, इसकी जानकारी भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो बदलाव है वो हिंदी में होगा। हिंदी में 4 या 5 प्रश्नों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपको अंग्रेजी और संस्कृत में भी, जैसा कि न्यूज़ आ रही है, उसमें भी आपको जिसमें एक यानी 2-2 प्रश्नों के बदलाव होने की पूरी उम्मीद लग रही है। यानी 2-2 प्रश्नों में बदलाव हो सकता है जिसके आंसर में, और सिंधी में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। और ये रिजल्ट आपको 13 या 14 फरवरी को देखने को मिल सकता है। अब जब मैंने ये वीडियो कल डाला था, कल या परसों, तो मेरे पास बहुत कमेंट आए, और कमेंट में, जैसा कि मैं खुद ही अंग्रेजी का ही कैंडिडेट हूँ, मैंने अंग्रेजी से एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पास बार बार ये पूछ रहे थे कि सर अंग्रेजी में कितने प्रश्नों में बदलाव हो सकता है और कौन कौन से प्रश्नों में बदलाव हो सकता है। तो अंग्रेजी में जो बताया गया है, अंग्रेजी में जैसा हमें न्यूज़ मिल रही है कि अंग्रेजी और संस्कृत में 2-2 प्रश्नों में बदलाव हो सकता है, यानी 2 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हो सकता है। पीछे जो रिजल्ट आया था उसमें 3 या 4 प्रश्न डिलीट हुए थे, जिससे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फेरबदल हो गया था। यानी मैं खुद जब पहली बार मैंने आंसर की से मिलाया तो मेरे 100 प्रश्न सही हो रहे थे। पहली बार जब मैंने आंसर की मिलाई तो 100 सही हो रहे थे, उसके बाद 98 सही हो रहे थे। यानी जब आंसर की दोबारा आई तो उसमें 98 आ रहे थे। बाद में जब सारे डिलीट होने के बाद मैं 95 पे आ गया था, जिससे यानी 3 प्रश्नों का सीधा सीधा मुझे नुकसान हुआ था, और यही 3 प्रश्नों से मैं मेरिट में रह गया था। यानी मेरिट 196 गई थी और मेरे 190 बने थे, यानी सेम वही जो 6 नंबर यानी 3 प्रश्नों से मैं रह गया था। अब जब रिजल्ट दोबारा रिवाइज हो रहा है, दोबारा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, तो इस रिजल्ट में अब क्या क्या बदलाव हो सकता है, कितने प्रश्नों में बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, ये सारी चीज़ें हमें जो अभी न्यूज़ आ रही है उसमें यही बता रहे हैं कि अंग्रेजी में 2 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। यानी डिलीट भी हो सकते हैं, बदलाव भी, 2 प्रश्नों के उत्तर के बारे में उन्होंने बता रहे। यही सेम संस्कृत में बता रहे। अब जब मैंने ये कल न्यूज़ डाली थी तो मेरे पास कई कमेंट्स आए थे कि सर अंग्रेजी में कौन कौन से प्रश्नों में संभावना है कि बदलाव हो सकते हैं, या किन किन प्रश्नों में दिक्कत थी। तो जो मैंने अपनी तरफ से एक अनुभव से जो निकाले हैं, जो पीछे भी मतलब यही बात बता रहे थे, यानी जिस प्रश्नों के उत्तर में हमें संशय था वो प्रश्न मैं आपके सामने अभी आपको बता रहा हूं, और स्क्रीन पे भी आपको वो देखने को मिल जाएंगे। यानी जो 4 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से निकाले हैं, या जो 4 प्रश्न मुझे लग रहे हैं, इन्हीं में से कोई 2 प्रश्न होंगे जो जिनके प्रश्न उत्तरों में बदलाव हो सकता है या डिलीट कर सकते हैं। तो वो जो प्रश्न है वो मैं आपको अभी देख के बता देता हूं कि इसमें वो कौन कौन से प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है, यानी 2 जीके के प्रश्न है और 2 इंग्लिश के प्रश्न है। यानी हमने रीट का जो एग्जाम दिया था उसमें 2 जीके के प्रश्न थे जिसके उत्तर में हमें संशय था, और 2 अंग्रेजी के प्रश्न थे जिनके उत्तर में हमें संशय था। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर की श्रेणी में आता है। इसमें जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन 250 से 300 था, दूसरा ऑप्शन 200 से 250 था, तीसरा 450 से 500 था, और चौथा 150 से 200 था। यानी इसके उत्तर में बिल्कुल संशय था और इसका कोई सही एग्जैक्ट उत्तर भी नहीं मिल रहा था। तो इस प्रश्न में जब जो लोग एग्जाम दे के आए थे उन्हें एग्जाम हॉल में ही पता चल गया था कि ये प्रश्न गड़बड़ है। तो एक तो ये प्रश्न है जिसमें आपको, इसमें तो पूरा डिलीट होने जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके उत्तर में कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं है। दूसरा जो प्रश्न था वो था जो हम अक्सर, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। यानी ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, किसी भी छोटी से छोटी आप गाइड में पढ़ लो, ये प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। यानी ये प्रजामंडल से संबंधित एक प्रश्न था जो छोटी सी छोटी गाइड में मिल जाता है। लेकिन वैसे ये प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। प्रश्न जो था कि बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। यानी कोटा बूंदी के जो आंदोलन थे उनका नेता कौन था। तो इसमें ऑप्शन जो थे वो थे रामनारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास,
नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक। अब इसमें अक्सर जो हम कोटा के बूंदी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें नैनूराम शर्मा का ही आंसर आता है, यानी प्रजामंडल में जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें कोटा के लिए नैनूराम शर्मा का ही आंसर आता है। लेकिन कई बुकों में रामनारायण चौधरी भी दिखा रखा है, यानी जब हम इनके आंदोलन के नेता पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य तो नैनूराम शर्मा ही आते हैं, लेकिन रामनारायण चौधरी भी इसके अंदर आता है और उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए दोनों। और अक्सर मैं भी इसमें रामनारायण जो था नैनूराम शर्मा ही करके आया था क्योंकि कोटा बूंदी में वही आता है, लेकिन रामनारायण शर्मा भी इसके साथ थे। तो ये प्रश्न भी एक संशय में जा रहा है। इनमें दो उत्तर आ रहे हैं, अगर या तो डिलीट, अगर बदलाव होगा तो इसमें मुझे तो नैनूराम शर्मा इसका मुख्य उत्तर है, लेकिन रामनारायण चौधरी भी उसका नेता था। तो एक ये प्रश्न है। ये जो दो प्रश्न थे ये जीके के थे, यानी इन दो प्रश्नों में जो दिक्कत थी ये जीके के प्रश्न थे। और उसके बाद अंग्रेजी जो थे, अंग्रेजी विषय में थे, उनके भी दो प्रश्नों में संशय था। पहला था जो कि एक ही फिर स्पेस नॉट इंटर माई हाउस अगेन, आगे ब्रैकेट में लिखा था कमांड। अब कमांड में ही नॉट इंटर माई हाउस अगेन, वह मेरे घर में दोबारा इंटर नहीं कर सकता, तो कैन, यानी कमांड दे रहा है तो कैन आएगा। और इसमें ही शैल नॉट इंटर भी आ सकता है, यानी जो विल और शैल है उनको जब अपोजिट यूज करते हैं तो वो मॉडल का काम करते हैं। यानी जैसा आप खुद टीचर हो, आपको पता ही है कि जब फ्यूचर सिंपल पढ़ाया जाता है तो फ्यूचर सिंपल के अंदर शैल और विल का हमें यूज सिखाया जाता है। और शैल और विल में आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। लेकिन जब इनको मॉडल में यूज करते हैं तो इसका उल्टा यूज करते हैं, जिसमें कमांड है, वार्निंग है, धमकी है, चेतावनी है, ऑर्डर है। जब इसका उल्टा यूज करते हैं और उसके हिसाब से जो ये है इसमें शैल आएगा। लेकिन कमांड अगर दे रहा है तो कैन भी सही है। तो दोनों ही आंसर इसमें, दोनों ही जो आंसर है वो सही है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डाउट में जा रहा है। अब इसका आंसर क्या मानते हैं, या डिलीट करते हैं, या एक आंसर मानते हैं, ये फैसला अभी रिजल्ट आने के बाद होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और था जो एक कह सकते हैं प्रोवर्ब मुहावरे की तरह यूज करते हैं, लोकोक्ति की तरह करते हैं। इसमें ये था स्टॉप, फिर स्टॉप था ब्लैंक्स टेल मी व्हाट रियली हैपन, यानी वैसे अगर पूछे तो इधर उधर घुमाने की बात बंद करो, मुझे रियल में बताओ हुआ क्या। कई बार हम कहते हैं ना कि इधर उधर की बात बंद करो, यानी फालतू बात कह सकते हो, या इधर उधर बात घुमाओ मत, मुझे सीधी रियल बात बता दो। तो इसमें ऑप्शन था बीटिंग इन द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश और बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। दोबारा ऑप्शन बताता हूं, बीटिंग इन द बुश, बीटिंग राउंड द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश और बीटिंग अराउंड द बुश। वैसे मैंने जो पढ़ा है उसमें एग्जैक्ट मैंने बीटिंग अराउंड द बुश ही पढ़ा है, यानी बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब इधर उधर की बात, फालतू बात मत करो, सीधे मुझे रियल बात बताओ। लेकिन कुछ डिक्शनरी में इसका आंसर बीटिंग अबाउट द बुश भी मिल रहा है, यानी बीटिंग अराउंड द बुश भी करेक्ट है और बीटिंग अबाउट द बुश भी करेक्ट है। मैं इसमें बीटिंग अराउंड द बुश करके आया था। तो इन ऑप्शन में अगर देखें तो ये भी दो ऑप्शन आ रहे हैं और इन दोनों में से और दोनों को ही सही बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये भी डाउट की स्थिति में ही जा रहा है। और इसमें अगर एक आंसर उत्तर में बदलाव करते हैं तो एक आंसर मानते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है बीटिंग अराउंड द बुक जो बुश है वो ज़्यादा करेक्ट है। लेकिन दूसरी डिक्शनरी में बीटिंग, जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, हमारे यहाँ दो इंग्लिश चलती है, अमेरिकन चलती है, ब्रिटिश चलती है, तो एक में बीटिंग अबाउट द बुश भी करेक्ट है। तो इस तरह से ये चार क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चार क्वेश्चन ही संदेह की स्थिति में जा रहे हैं। इन्हीं में से दो प्रश्न के उत्तरों में बदलाव होगा। अब देखते हैं डिलीट कितने होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इन्हीं में से दो प्रश्न आपको मिल सकते हैं। और अब आप भी खुद टीचर हो, आपने भी एग्ज़ाम दिया है और आप भी अपनी तरफ से मुझे जो कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रश्नों में आपको संशय है, कौन कौन से प्रश्न बदल सकते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वास्तविक रियलिटी तो 13 से 14 जो फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा।
तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब आपके एक्सपीरियंस क्या है और आपके हिसाब से और भी अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने है जो आपको लगता है कि वो चेंज हो सकता है, तो आप भी कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत जो नॉलेज था मैं अपनी तरफ से आपको शेयर कर चुका हूँ, बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अब थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। अब तो 5-7 दिन की बात है और उसके बाद रियलिटी सामने आ जाएगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट के अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि संस्कृत के लिए भी कह रहे थे, हिंदी के लिए भी कह रहे थे, तो वैसे तो मैं देखो अंग्रेजी का ही कैंडिडेट हूँ, अगर उनके भी मुझे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और अंग्रेजी के बारे में मैं अपना छोटा सा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता चुका हूँ। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद।